एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में ये चैन झांग टाओ को एक पंच मारता है और झांग टाओ नीचे गिर जाता है और कहता है, क्या तू जी कर थक गया है? तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझे मारा। तब ये चैन उसे मुंह से पकड़ता है और उठाकर पटक देता है। ओल्ड मैन सोचते हैं सेकंड स्टेज ची कंडेंसेशन झांग टाओ को सिर्फ एक मूव में ही हरा दिया। वह एक एक्सपर्ट है, तब भी उसकी ताकत बहुत भयानक है। और ये चेन ये कहकर जांग टाओ को बाहर फेंक देता है कि हेवंस तुम्हें देख रहा है, तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए। तभी रात हो जाती है। ओल्ड मैन कहते हैं, लिटिल फ्रेंड, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी ये चेन कहता है, आपको शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ओल्ड मैन कहते हैं, असल में मैं हैंग यूएस एक्ट का एक एल्डर हूँ, लेकिन मैंने एक बड़ी गलती की थी, इसी वजह से मैं इस छोटी सी स्पिरिट गार्डन में हूँ। और झैंग टाओ वो मेरा ही डिसाइपल है। ये मेरी ही गलती है जो मैंने उसे अच्छे से टीच नहीं किया है। ये चेन कहता है, जो वैसा ही है तो आपको उसकी गलती को खुद पे नहीं लेना चाहिए। ये उसकी गलती है कि वो ऐसा है। तभी वो बच्चा कहता है, वो मेरे ग्रैंडपा की सेलेस्टियल बुक चुराना चाहता है। तभी ये चंद सोचता है, सेलेस्टियल बुक। बच्चा कहता है, इन सालों में दादाजी सब चीज़ें बांट रहे थे, लेकिन सब कुछ झांग टाओ ले जा रहा था। वो रोज आता और हमें तंग भी करता था। ये चंद सोचता है, हैंग यूएस सेक्ट के 3 सेक्रेट ट्रेजर्स हैं, जिसमें एक है सेलेस्टियल स्किल। जब ये किसी से जुड़ा होता है तो ये उसकी ट्रू ची एनर्जी को एक छोटे से समय में बढ़ा देता है। इस तरह की स्किल बहुत कीमती होती हैं और आसानी से कहीं नहीं मिलती। किसे पता था कि ऐसी स्किल इन ओल्ड मैन के पास होगी। तभी सुबह हो जाती है। ओल्ड मैन ये चंद से कहते हैं, लिटिल फ्रेंड, मैंने तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया है, तुम कल माउंटेन पर जा सकते हो। तुम्हारे टैलेंट्स कम नहीं हैं, इन्हें बर्बाद मत होने दो। ये रहा हैंग यूए सेक्ट का बिगनर्स मैनुअल। जब तुम्हारे पास समय हो तो इसे ज़रूर पढ़ लेना। ये चैन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर। उसके बाद ये चैन ट्रू फायर को कल्टीवेट कर रहा होता है। वह एक स्किल भी सीखता है, रशिंग लाइटनिंग पाल्म। एक ऑफेंसिव स्किल है जो बिजली की शक्ति और गरजती ठंड की ताकत से भरी होती है। ये सच में एक पावरफुल मूव है। ये इस तरह की स्किल है जो मेरे शरीर पर बड़ा बोझ डालेगी। मुझे इसे इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना चाहिए, वरना मैं खुद भी चोटों का शिकार हो सकता हूँ। मैं लकी हूँ कि मेरे पास प्रो फायर है, जो मेरे शरीर को ताकत देती है और मेरे हड्डी और टेंडन को मजबूत करती है। लेकिन मुझे थंडर पाल्म टेक्निक इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें हैंग यूए सेक्ट के बारे में बताया जाता है। हैंग यूए सेक्ट को एक टेंपल, एक हॉल, 2 गार्डन्स और 3 पीक और 8 पवेलियंस में बांटा गया है, जिसमें एक टेंपल एक टेंपल जीफा टेंपल, जहाँ एल्डर्स गलती करने पर उन्हें जज किया जाता है। एक हॉल जे लू हॉल, जहाँ अगर कोई स्टूडेंट गलती करे तो उन्हें वहाँ जज किया जाता है। 2 गार्डन, जिसमें स्प्रिड हर्ब गार्डन और दूसरा स्प्रिड फ्रूट गार्डन है। 3 पीक, टियान यांग पीक, टी यांग पीक और यन यांग पीक, जो हैंग यूएस सेक्ट के मेजर पिक्स हैं। 8 पवेलियन, स्पिरिट पवेलियन, कलेक्शन पवेलियन, बुक पवेलियन, पील्स पवेलियन, ट्रेजर्स पवेलियन, वेपन पवेलियन, मिशन पवेलियन, इंफॉर्मेशन पवेलियन और 9 क्लियर पवेलियन है। ये चैन हैंग यूएस एक्ट में जाता है और वहाँ एक एल्डर्स से एक एल्डर्स से ओल्ड मैन, जिनका नाम झैंग फेंग नियान है, मुझे उन्होंने रिकमेंड किया है। ये रहा उनका रिकमेंडेशन लेटर। तभी उनमें से एक एल्डर कहते हैं, झैंग फेंग नियान। दूसरे एल्डर कहते हैं, अब ये कुछ नया है। उनमें से हेड एल्डर उन तीनों एल्डर्स से पूछते हैं कि आप में से कौन ये चेन का मास्टर बनना चाहेगा। उनमें से एक एल्डर ये चेन से पूछते हैं, तुम कितने साल के हो? ये चेन कहता है, 16। ये सुनकर सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और वहाँ से कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाते हैं। एक एल्डर कहता है, मेरे टियान यंग पीक पे कुछ मसले हैं, मुझे उन्हें हल करने हैं। दूसरा एल्डर भी यही कहकर निकल जाता है। हेड एल्डर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ब्रदर किंग यान, मत जाओ, इसे मेरे खातिर अपना स्टूडेंट बना लो। फिर वो एल्डर कहते हैं, जूनियर किंग ये,
उसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि वो रेन यांग पीक में आ सके। मुझे इसे रिजेक्ट करने के लिए माफ़ कर दो, लेकिन इसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। तभी हेड एल्डर हंसते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रेंड, ऐसा लगता है तुम्हें आउटर सेक्ट डिसाइपल ही बनना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ये चैन कहता है, तो आउटर सेक्ट ही सही, कौन जाने मैं यहाँ से कितना आगे जा सकता हूँ। फिर हेड एल्डर ये चैन को ये चैन को एक जेड टैबलेट देते हैं जिस पे ये चैन का नाम लिखा होता है, और वो ये चैन को कहते हैं, क्योंकि तुम एक आउटर सेक्ट डिसाइपल हो, तुम्हें इनर सेक्ट के स्किल या ट्रेजर नहीं मिलेंगे। और ये जेड एलिक्सर भी तुम्हें सिर्फ एक बोतल ही मिल सकता है। ये चैन कहता है, थैंक यू सीनियर, और एलिक्सर और वो जेड टैबलेट उनसे ले लेता है। एल्डर कहते हैं, बच्चे तुम्हें मेहनत से प्रैक्टिस करनी होगी, हम 3 महीने बाद तुम्हारे रिजल्ट्स का इंतज़ार करेंगे। ये चेन कहता है, ठीक है, अब वेपन पवेलियन जाओ और अपने लिए एक स्पिरिट वेपन ले लो। उसके बाद ये चेन वेपन पवेलियन जाता है। वहाँ एक केयर टेकर जिसका नाम चो टाई फूक था, वो वहाँ चेयर पे लेटा हुआ था। वो ये चेन को कहता है, छोटे, मैंने पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा है। ये चेन कहता है, मैं आउटर सेक्ट का नया डिसाइपल हूँ। एल्डर कुंग यू ने मुझे ये वेपन पवेलियन में जाने के लिए कहा था। चो टाई ये चैन से कहता है, तो खुद ही अंदर जाओ, आउटर सेक्ट डिसाइपल से पहले फ्लोर पर ही जा सकते हैं, दूसरे फ्लोर पर मत जाना। ये चैन कहता है, ओके सर। ये चैन वेपन पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर पे जाके वेपन चेक करता है और कहता है, यहाँ तो सभी बेकार हैं। बहुत हल्का होता है। बहुत से वेपन चेक करने के बाद उसकी ट्रू फायर बाहर निकलकर एक स्वर्ड की तरफ इशारा करता है। इस स्वर्ड का नाम हेवंस ब्रेकर था। ये चेन उसे उठाकर कहता है, इसका वजन लगभग 200 केजी है। अगर तुम इस हथियार को लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हो तो चाहे दूसरा आदमी तुम्हें ना मारे, तुम इसे उठाने में ही थक कर मर जाओगे। ये सच में एक अजीब तलवार है। इसकी बेकार शेप और वजन से किसी को काटना भी मुश्किल है, पर अगर मैंने इससे किसी को स्मैश करने के लिए यूज़ करूं तो ये हथियार को चुनना बुरा नहीं होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें चुनता हूं। और इसे उस केयर टेकर के पास ले जाता है, और केयर टेकर ये चैन को से कहता है, बच्चे, तुम्हें अपने इतने छोटे शरीर के साथ इतनी बड़ी आयरन स्वॉर्ड को क्यों चुना? तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस थे। ये कोई आम आयरन स्वॉर्ड नहीं है। ये चेन अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ कर केयर टेकर से कहता है, सीनियर प्लीज मुझे बताइए इस स्वॉर्ड का ओरिजिन क्या है। केयर टेकर कहता है, ये तलवार जब मैं सेलेस्टियल वेपन पवेलियन का केयर टेकर बना तब से यहाँ थी। इसकी कहानी शायद 100 साल पुरानी है, लेकिन इसके ओरिजिन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये चिन कहता है, तो ऐसा है। केयरटेकर कहता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम कोई और हल्का वेपन चुन लो, इस स्वर्ड का वेट नॉर्मल नहीं है। ये चिन स्वर्ड को उठाकर कहता है, नहीं, मुझे यही पसंद है। केयरटेकर कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ये चंद स्वॉर्ड को कंधे पर रख लेता है और केयरटेकर को शुक्रिया कहकर वहां से चल देता है। वेपन पवेलियन से बाहर निकलने के बाद वो स्वॉर्ड को पीठ पे लटका के चल देता है। तभी कुछ डिसाइपल्स कहते हैं, मैंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा, क्या ये नया आउटर सेक्ट डिसाइपल है? एक लड़का हैरान होकर कहता है, क्या उसने हेवंस ब्रेकर उठाया हुआ है? ये चैन वहाँ बहुत कूल बनकर चल रहा होता है। एक लड़का कहता है, उसे देख के लगता है उसमें दम है। दूसरा लड़का कहता है, चाहे उसकी कल्टीवेशन थोड़ी कम है, लेकिन उसका दिमाग कुछ नॉर्मल नहीं लगता। तभी एक लड़का चीखते हुए कहता है, वो देखो, वो तो जैंग यांग सेक्ट के डिसाइपल जा रहे हैं। सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। ये चैन भी ऊपर देखने लग जाता है। सभी डिसाइपल कहते हैं, लेकिन झैंग यांग सेक्ट के लोग हमारे हैंग यूएस सेक्ट में क्या कर रहे हैं? उनमें से एक डिसाइपल कहता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन 3 महीने बाद झैंग यांग सेक्ट किन यून सेक्ट और हमारे हैंग यूएस सेक्ट के बीच एक कंपटीशन होने वाला है। उनमें से एक डिसाइपल कहता है, उनकी फीमेल डिसाइपल बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक गोडेस की तरह। झैंग यांग सेक्ट के लोग यहाँ हैं, लगता है वो बड़ी बड़ी कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये चंद सोचता है, मुझे लगा नहीं था हम इतने जल्दी मिलेंगे। और वह कहता है, मैं अपना बदला एक दिन जरूर लूंगा। तभी हम स्वांगनिंग दिखाई जाती है और वो पीछे मुड़ के सोचती है,
एक फेमिलियर ऑरा। तभी उसके साथ एक लड़का होता है जो कहता है, क्या कुछ गलत है? शुआंग कहती है, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येन येन चेन बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है, और कल्टीवेट करने के बाद वो अपने पावर को दिखाता है और कहता है, क्रशिंग लाइटनिंग पाम एक ऑफेंसिव स्किल है जो लाइटनिंग के पावर और गरजती ताकत से भरी है। यह सच में एक पावरफुल मूव है। इस तरह की स्किल मेरे शरीर पर बहुत बड़ा स्ट्रेन डाल सकती है। मुझे इसे इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना चाहिए, नहीं तो मुझे भी नुकसान हो सकता है। मैं लकी हूँ, मेरे पास ट्रू फायर है जो मेरे शरीर को टेम्पर कर रहा है, बोन्स और टेंडन्स को मजबूत बना रहा है। फिर भी थंडर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते वक्त मुझे सावधान रहना होगा। फिर ये चैन अपने स्वर्ड को देखने लग जाता है, तभी उसमें से कुछ स्पेल्स निकलते हैं और वो ये चैन के बॉडी में जाने लग जाते हैं। ये चैन अपने सर पे हाथ रख लेता है, वो लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, ये तो फियर्स डिसोलेट शाइनिंग बॉडी है। ये सच में एक सीक्रेट टेक्निक है। मुझे सच में एक छुपा हुआ खजाना, बोले तो ट्रेजर मिल गया है। और वह स्पेल्स को कल्टीवेट करने लग जाता है, और वो स्पेल्स ये स्पेल्स ये चैन की बॉडी में जाने लग जाते हैं, और ये चैन को अच्छा महसूस होता है, और वह खुश होकर कहता है, मेहनत का फल सच में मिलता है। उसके बाद वो जेड एलिक्सर पीने लग जाता है और कहता है, रिफ्रेशिंग आउटर सेक्ट के डिसाइपल को हर महीने एक बोतल जेड एलिक्सर मिलता है, लेकिन मेरे लिए तो एक बोतल तो दांत ब्रश करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। लगता है मुझे इनर सेक्ट में कुछ बोले तो मिशन लेने होंगे, ताकि मुझे थोड़ी एलेक्सर्स मिल सके। उसके बाद हमें हंटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक बंदा अंदर जाते हुए कहता है, सिर्फ पहले स्टेज पर ही ची कंडेंसेशन के साथ तुम्हारे टैलेंट बहुत कमज़ोर है। और कुछ लोग आपस में बात करते हैं ये चैन के बारे में, उसने ऐसे स्पिरिट वेपन को चुना है तो वो जरूर अंधा ही होगा, क्या वो मजाक कर रहा है? उनमें से एक डिसाइपल कहता है, मुझे लगता है उसे बचपन में सिर के बल गिर गया होगा। ये चैन वहाँ खड़ा होकर मिशन बोर्ड पे मिशन देख रहा होता है। तभी ये चैन एक मिशन को देखकर कहता है, मैं इसे चुनूंगा। और उसे लेने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाता है, तभी एक लड़का आता है और ये चैन को वहाँ से धक्का मार कर कहता है, ब्लड वुल्फ मिशन, मैं झाओ लोंग इसे लूंगा। और वो मिशन और वो मिशन ये चैन को दिखाकर कहता है, क्या तुम्हें ये मंजूर नहीं? और उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं और वो सभी हंसने लगते हैं। और एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। बोले तो